नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं द सूत्र। मध्य प्रदेश में अभी भले ही ट्रांसफर करवाने के लिए आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा हो, लेकिन पटवारियों के ट्रांसफर तो बीजेपी नेताओं के एक लेटर से ही हो जा रहे हैं। अगर इसे सुनकर आप चौंक गए हों तो अभी जरा रुकिए, क्योंकि अभी आप और चौंकने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि इस खबर में ऐसी बातें निकल करके सामने आई हैं जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल ये पूरा मामला सतना का है, जहां की रघुराज नगर तहसील में 9 पटवारियों का ट्रांसफर हो गया, और वो भी बीजेपी नेता के एक लेटर से। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट ये है कि बीजेपी नेता का लेटर ही फर्जी था, जिसमें ये पूरी ट्रांसफर की सिफारिश की गई थी, और बात खुद उसी बीजेपी नेता ने कही है जिसके नाम से ये लेटर लिखा गया था। दरअसल बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष अशोक कोल के नाम से मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ को एक लेटर भेजा गया। इस पत्र में रघुराज नगर में 5 साल से जमे पटवारियों और राजस्व निरीक्षकों के तबादले की मांग की गई थी। लेकिन अशोक कोल का कहना है कि उनके नाम से लिखा गया ये पत्र फर्जी है। जब ये खबर सामने आई तो अशोक कोल ने तुरंत मुख्यमंत्री कार्यालय और कलेक्टर को मामले की पूरी जानकारी दी। अशोक का कहना है कि उनका इस लेटर से कोई लेना देना नहीं है। अब चलिए आपको पहले ये बताते हैं कि इस लेटर में आखिर लिखा क्या हुआ था। लेटर में लिखा गया कि अधिकारियों ने गिरोह बना लिया था जो जनता के कामों की अनदेखी कर रहा था। खसरे में जानबूझकर गलतियां की जाती थी और जमीन की खरीद फरोख्त में हेरफेर की जाती थी। इसके परिणाम के चलते किसानों को अपनी जमीन बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। और इसके बाद लेटर में ब्रिजेश निगम, वीरेश सिंह, हेमंत सिंह, स्नेहलता सिंह, अनूप पांडे, उमेश सिंह, अजय सिंह और श्री कृष्ण गौतम के नामों का जिक्र कर इन्हें हटाने की मांग की गई। इसके बाद इन पटवारियों के तबादले भी कर दिए गए। इसके बाद राजस्व विभाग में जब हड़कंप मचा तो तबादलों पर लगी रोक के बाद भी पटवारियों के हलके बदल दिए गए। जब ये जानकारी सामने आई तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि मध्य प्रदेश में आप जानते हैं अभी पूरी तरह से तबादलों पर रोक नहीं हटी है। सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही तबादले किए जा रहे हैं, वो भी पूरी प्रोसेस के बाद। फिर ये तबादले आखिर किसके इशारे पर हो गए? इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस पत्र पर संज्ञान लिया और मामले की जांच के आदेश दे दिए। लेकिन यहाँ सवाल यही है कि सरकार जो नियम बनाती है वो नियम उसको लागू करवाने वाले ही फॉलो नहीं करते, और जो मन में आए वो करते हैं। ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए द सूत्र ने उन पटवारियों से भी बात करने की कोशिश की जिनके ट्रांसफर इस लेटर के जरिए हो चुके हैं, लेकिन कोई भी पटवारी हमसे बात करने को तैयार नहीं था। लेकिन अब इस मामले पर देखना यही है कि जांच में क्या निकल करके सामने आता है। क्या वाकई में ये लेटर फर्जी था? क्या वाकई में जो ट्रांसफर किए गए वो पूरी तरह से गलत थे? नियमों को ताक पर रख करके ये सब कुछ हुआ। अपडेट्स के लिए बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutr.com।